नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में 2021 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताऊंगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में सामाजिक विज्ञान के टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिला के कहता हूं कि यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। आप देख सकते हैं हमारे पास में जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, महाराणा प्रताप का पिता कौन था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो पिता है वो था उदय सिंह, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। दोस्तों, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता की शक्ति पर आधारित प्रशासन तंत्र। क्या होता है दोस्तों? जनता की शक्ति पर आधारित प्रशासन तंत्र। हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है। तो दोस्तों, जो डबोक हवाई अड्डा है वो है उदयपुर में। इसी के आगे हमारे पास में अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें पांचवा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के किन्हीं दो किसान नेताओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। वहां पर दो बड़े नेता थे, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। ये क्या है? बड़े किसान नेता थे। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के दो आदिवासी आंदोलनों के नाम लिखिए। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, लोकतंत्र के कोई दो गुण लिखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 2021 के अंदर सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाएं। देख सकते हैं, आठवां जो प्रश्न है वो पूछा गया है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कोई दो परिस्थितियां बताइए। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या आशय है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूं आप कृपया करके अपनी कॉपी पर ये प्रश्न लिखते जाएं। हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, मानवीय जीवन की गुणवत्ता का माप किन कारकों की सहायता से तय किया जाता है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, कौशल विकास पर टिप्पणी लिखिए। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, सड़क दुर्घटनाओं के कोई दो कारण लिखिए। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है। आप देख सकते हैं हमारे पास में आगे लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें 15वां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं तीन ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिससे किसी विधानसभा सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, बिसलपुर परियोजना पर प्रकाश डालिए। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, मुद्रादायिनी फसलों से क्या आशय है। 19वां प्रश्न पूछा गया है, खनिज से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को कृपया करके अपनी कॉपी पर जरूर लिखते जाएं, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। 20वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में कागज उद्योग के वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं 21वां प्रश्न पूछा गया है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या के प्रवास के तीन प्रमुख कारण लिखिए। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो 3-3 नंबर के हैं, जो कि लघुतरात्मक प्रश्न हैं। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जानी चाहिए, कोई तीन कारण दीजिए। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुद्रास्फीति के किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए। आगे हमारे पास में निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 24वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। आगे 25वां प्रश्न पूछा गया है, गुप्त काल की कोई चार प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कीजिए। दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और मानसिंह द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें मानसिंह द्वितीय की हार हुई थी। 27वां प्रश्न पूछा गया है, देशी बैंकर किसे कहते हैं, इनकी तीन प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों, 27वें के 8वां में प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आप जरूर अपनी कॉपी पर लिखते जाएं। हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता के किन्हीं चार अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 28वें के जो 8वां में है वो ये है कि उपभोक्ता शोषण के कोई चार कारण लिखिए। हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, आगे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों को संक्षेप में समझाइए। 29वें के 8वां में है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। हमारे पास में इस पेपर का जो अंतिम प्रश्न है वह है भारत के मानचित्र का, जिसमें आपको स्थान दिए होंगे और उन स्थानों को आपको मानचित्र के अंदर भरना होगा। देख सकते हैं पहला स्थान है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता। कोलकाता क्या है दोस्तों? वेस्ट बंगाल राज्य की राजधानी है। उसी प्रकार से पुणे क्या है दोस्तों? एक सिटी है महाराष्ट्र के अंदर।
उसी प्रकार से आगे है कर्नाटक। दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में 2021 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया, जिसमें टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहे। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।